हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अपूर्वा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में हम एक बहुत ही ज़्यादा फेमस स्पॉट है हमारे होम टाउन में, हम उसे विज़िट करने वाले हैं। एक्चुअली मुझे बहुत टाइम हो गया अपने होम टाउन में रहते हुए और ऑब्वियसली मेरा बचपन भी यहीं गुज़रा है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपने ही होम टाउन में एक्सप्लोर करनी है। आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, आप इधर उधर ढूंढते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इतने सारे साल बाहर रही, मैं दिल्ली रही, लेकिन मुझे कभी पता ही नहीं था कि मेरा खुद का होम टाउन इतना सुंदर है। वी ऑलवेज़ क्रेव फॉर लिविंग इन सिटीज़। मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे होम टाउन में इतनी प्यारी प्यारी और इतनी सुंदर सुंदर जगह हैं, और जो कि मैं धीरे धीरे अपने ब्लॉग्स के साथ कवर कर रही हूँ। और आशा करती हूँ कि आपको भी वो सारी जगहें, जो भी मैं स्पॉट्स आपको दिखाऊंगी, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो हम घर से निकल चुके हैं और आज हम एक फोर्ट विज़िट करने वाले हैं जिसका नाम है वानासुर का किला। ये लोहाघाट से, यानी कि जहाँ मैं रहती हूँ, 7 किलोमीटर्स की दूरी पर है। लोहाघाट उत्तराखंड स्टेट के चंपावत डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाउन है जो कि बहुत सुंदर है। बाय द वे, आज बहुत दिनों बाद धूप निकली है और जो ठंडी ठंडी हवा के थपेड़े मुंह पे पड़ रहे हैं ना, उनका तो मज़ा ही कुछ और है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं बिसंग, जहां से वानासुर का रास्ता शुरू होता है। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रैक है, सो विल बी डूइंग दैट ट्रैक। और उस ट्रैक के टॉप में वानासुर का किला है, तो चलिए चलते हैं। So this is the gate which is the entrance to the trek. तो आज मेरे साथ है भूमि, और फिर से स्वागत है हमारी बुआ का हमारे व्लॉग में। और बुआ की प्यारी सी हंसी के साथ हमें व्लॉग की शुरुआत करते हैं। वैसे अभी शुरुआत नहीं है, बहुत आगे, बहुत बढ़ चुका है। और साथ में है मेरा भाई जो आगे चल रहा है, कच्छाधारी। और मेरा कज़िन भी है, वो ऊपर है, वो अपना व्लॉग बना रहा है। वो रहा, ये रहा। क्या आप चढ़ पा रही हो चढ़ाई में? हो पा रहा है? हाँ। अच्छा, पहले बुआ कहानियाँ बताती थी कि हम इतना घास काटते थे, ये करते थे, वो करते थे। कहाँ गया वो भाई? वो घास। अच्छा। और वो कहाँ गया वो घास काटना? और हम यहाँ से वहाँ जाते थे, ये फांग के, वो कूद के। कहाँ गया? यहाँ दिखना चाहिए ना। बताओ। कल ही बारिश रुकी है, 5-6 दिन से यहाँ बारिश हो रही थी और कल रुकी है, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ही सारे पेड़ पौधे धुल चुके हैं और बहुत सारी ग्रीनरी। सो वी हैव टू डू दिस स्मॉल ट्रैक, और इट्स अबाउट 1.5 किलोमीटर्स आई गेस, एंड वी आर जस्ट गोइंग अपहिल राइट नाउ। और बुआ की हालत ख़राब हो गई है, लेकिन हमें देखो भाई। जी हाँ, हमें देखो। सो वी आर एग्जॉस्टेड ऑलरेडी, और वो ऊपर पे छोटा सा एक स्पेस है जहाँ पे अभी हम जाके बैठेंगे। तो बस थोड़ी सी मेहनत और करनी है वहाँ तक पहुँचने के लिए। और ये है बहुत ही बेहतरीन व्यू पॉइंट। फाइनली हम थोड़ी यहाँ पर रेस्ट करने के लिए रुके हैं, और हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं। हमने थोड़े से चिप्स वगैरह पैक कर लिए थे ऊपर को आते हुए, तो अभी हम वही खा रहे हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। मम्मी बता, कैसे यहाँ लोग आते हैं और गंदगी करके जाते हैं? जल्दी बता।
देखो ईशू ने क्या किया कि अपना रैपर में फेंका, जो कि अब वो उठाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। पी लो गाइस। मेरा ब्लॉग मत खराब कर। गंदगी करते हैं। अब हम थोड़ा बहुत खा के एनर्जाइज हो गए हैं, तो अब हम आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। जरा देखते हैं क्या आप आगे बढ़ पाएंगी। बढ़ जाएंगी। अच्छा बढ़ जाएंगी, ठीक है। क्या आप सभी तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए? एक्साइटमेंट तो नहीं लग रही है। तो दिखाना। तो तू प्यारी है ना, तब तेरे को दिखा रहे। देखिए 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 इसको, देखिए देखिए। बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं, बस उतना और हमें क्लाइंब करना है। वहाँ मेरा भाई पहुंच गया है, उधर तक जाना है। बाकी आप ये व्यू देखिए कितना सुंदर है, देखिए। तो ये है रेड बेरीज, मैं खा के दिखाऊंगी आपको। ये है, मैं खा के बताती हूँ टेस्ट कैसा है। खट्टी मीठी है, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट तो नहीं है, लेकिन ठीक है। फाइनली थोड़ा सा प्लेन एरिया आ गया है जिसमें चलना काफ़ी आसान है। ये सीढ़ियाँ हमें ले चलेंगी वानासुर के किले में। फाइनली हम पहुंच गए हैं वानासुर के किले में। और भाई जो यहाँ से व्यू है, $1 मिलियन व्यू है। और मुझे सच में नहीं पता था कि मेरे खुद के होम टाउन में इतने प्यारे हिडन जेम्स हैं। इट्स वन ऑफ दोस। और ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हम कैंपिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हैं। और व्यू तो मैं 1000 टाइम्स भी अगर बोलूँ ना वो भी कम होगा। व्यू इतना सुंदर है यहाँ से। वेलकम 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 टू वानासुर का किला। जोशी को सब्सक्राइब कर देना। इतना बड़ा मुंह लेके आ रहा है आगे से। अच्छा जोशी का सिर्फ गाल गाल दिखा है इसमें। हाँ बुआ, आप देखिए आपको कैसा लग रहा है? आपका जानना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको जैसे तैसे लेके आए हैं। बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है। देखा क्या है आपने अभी? हैं? अभी तो पहुंची हो आप, पैर रखा हुआ है। कहाँ है वानासुर की दुकान? देखिए सबकी हालत बिगड़ चुकी है, तो इसलिए हमारी बुआ ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी हालत थोड़ा सा सुधार ले। देखिए देखिए देखिए, जी हाँ यही है। ये है वानासुर की गुफा, जिसे स्वर्ग का द्वार भी कहते हैं। चलिए देखते हैं कि हम स्वर्ग पहुंचते हैं या नहीं। देखिए अगर हिम्मत हो तो किसी को यहाँ जाके दिखाओ। और हमारी पुराने जमाने की। बिल्कुल सही बात। और देखिए हमारी बुआ ने हिम्मत करी है कि वो इस गुफा में जाके दिखाएंगी, वानासुर की गुफा। बहुत जा रही है और देखिए देखिए देखिए, जमीन तक नहीं दिख रही, नीचे बिल्कुल अंधेरा है। तो जब हमारी बुआ हिम्मत कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हमने सोचा कि हम भी इस गुफा में जाते हैं। चलिए हम भी जाते हैं। हम जा रहे हैं। अरे यार लेकिन बहुत कंजेस्टेड है भाई। अब देख रहे हैं आसपास पूरे घास फूस, पूरा श्रब्स और बहुत सारी छोटे छोटे पेड़ हैं। बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड है गाइस। और हाँ देखिए ऐसे होती है पहाड़ी औरतें। देखिए हम सोच रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी बुआ ने हमें हिम्मत दी कि चलो चलते हैं। अब आए हैं तो थोड़े एडवेंचर तो बनता है। तो ऐसा कुछ व्यू है इस गुफा का। हाँ है। हेलो, दरवाजा है? वहाँ दरवाजा तो नहीं है, गुफा है। अच्छा स्वर्ग का रास्ता तो नहीं मिला हमें, इसलिए हम वापस आ जाते हैं धरती पे। मैं एक किले के ऊपर चढ़ी हूँ और मैं यहाँ से आपको 360 व्यू दूंगी यहाँ का।
रही थी ना। आज मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ स्टोरी जो मुझे पता है वानासुर के किले के बारे में वो बता देती हूँ। यहाँ पे एक वानासुर नाम के राक्षस को कृष्ण भगवान जी ने मारा था, तो उसके बाद से इस जगह का नाम वानासुर का किला है। इस किले की एक और हिस्ट्री है। कुछ लोग कहते हैं कि ये किला चंद राजाओं ने बनाया था। चंद्स वर वन ऑफ द रूलर्स ऑफ कुमाऊं, और जब उनकी राजधानी चंपावत हुआ करती थी तो उन्होंने ये किला बनाया था। और ये किला बहुत ऊंचाई पर है क्योंकि यहाँ से पूरे एरिया पर निगरानी रखना बहुत आसान था। और एक और चीज़ मैंने नोटिस करी, इस किले की दीवारों पे होल्स हैं, तो देख के लगता है कि ये होल्स दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए बनाए हैं। इतना डीप है ये। और बुआ यहाँ से गिरने वाली थी, तो बुआ कह रही थी कि मैं अभी वानासुर के घर पहुँच गई थी। नहीं बुआ, हम आपको इतनी जल्दी वानासुर के घर नहीं जाने देंगे। अब मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है और बारिश आने वाली है, तो हम सोच रहे हैं कि हम क्यों ना नीचे उतरें। अब हम वापस चलते हैं। हमने कुछ देर यहाँ बैठ के चिल कर लिया है, सो नाउ इट्स टाइम टू गो डाउन हिल। सो बाय बाय, जस्ट सेइंग बाय बाय टू द वानासुर का किला। बाय। ये बाणासुर अपने जमाने में कुछ ऐसे खेला करते थे। ये देखिए के जमाने में इस पान को खाया जाता। अगर आप देखते थे बाणासुर की बहन देखना चाहती है तो ये रही बाणासुर की बहन, बाणासुर का भतीजा। नहीं, ये पान है, हम लोग खाते थे। ये पान है? हाँ, तो देखिए नेचुरल पान का पत्ता मिला हमें, दिखाइए। वो गंदा उड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन पान है ये, हम लोग खाते, इसमें चालू करके खाते थे। ये देखिए पान खा के बाणासुर कुछ इस तरह से खेला करते थे। पत्ते बरसा दो बरसा। अब हमने बहुत देर यहाँ पे मस्ती कर ली है, अब वापस जाने का टाइम आ गया है क्योंकि मौसम भी ख़राब हो गया है और बारिश होने वाली है, तो चलते हैं वापस। लेकिन रास्ता वही है और बहुत सुंदर है, तो नज़ारों का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ते हैं। बाय द वे बुआ हमारी कल ही दिल्ली से आई और आज मैंने सीधे यहाँ लेकर के आ गई हूँ। और बुआ आपका सफ़र कितने घंटे का था? आपको बताना चाहूँगी कि पहाड़ों में आजकल सफ़र कितना लंबा है। 15 घंटे का सफ़र, क्योंकि रोड जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं आजकल और मलबा गिरा हुआ है और इस वजह से हर जगह पे बहुत ज़्यादा रोक के गाड़ी रोक के आ रहे हैं, तो 15 से 17 घंटे लग रहे हैं। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं पहाड़ों को तो प्लीज़ बरसात के बाद करिए, क्योंकि अभी पहाड़ों की जो रोड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे ना आड़ू लगा हुआ है। हाँ। इधर पासा दिख रहा? हाँ, ये देखिए ये एक आड़ू लगा हुआ है। ये हाँ, ये आड़ू तो मैं घर जाके खाऊंगी। टेस्ट करके बताओ कैसा है। बहुत टेस्टी यार। मीठा है? तो अब हम नीचे उतर गए हैं और घर वापस जा रहे हैं। आज का दिन बहुत मज़ेदार था। आई होप आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।